नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए करंट अफेयर को हम कैसे रेडी करेंगे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा क्योंकि ये आपको पता है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कम से कम आपके 12 सवाल आपके एग्जामिनेशन में बनने वाले हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आउट ऑफ 50 में अगर 12 सवाल आपका करंट अफेयर या कोई एक सेक्शन कवर कर रहा है तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें को मैं आपको बताना चाहूँगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपका कि 7 से 8 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का मैं सही करवा दूंगा और एकदम बहुत ही कम टाइम में। इसके लिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि ये मैगजीन उठा करके, ये किताब पढ़ करके, ये वीडियो देख करके, ये सब मैं चीज़ें नहीं कहूँगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 से 8 क्वेश्चन, यहाँ 12 क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट पे हम आते हैं। सबसे पहले तो ये अवधारणा अगर आप बना रखे हैं कि 100% सिलेबस कवर करना है तो इसको पहले अवधारणा को छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कहा जाता है जीके जीएस ये जो होता है एक समुद्र होता है, उसी प्रकार करंट अफेयर भी समुद्र है। करंट अफेयर के कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। अब बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपको केवल करंट अफेयर ही आपको पढ़ना हो, मैथ रीजनिंग साइंस जीके स्टैटिक नहीं पढ़ना हो, तो ही आप उसको सही कर सकते हैं। तो ये अवधारणा बनाइए क्योंकि हमें अभी जीके और जब 50 क्वेश्चन जो आ रहा है, हमें इसमें 50 में 50 तो स्कोर करना नहीं है। हमारा टारगेट कितना है, 35+। टारगेट रखिए। अब आप बोलेंगे भाई 50 में हम अभी ही 35+ टारगेट, ठीक है, आप 40 मार्क्स भी लाइए, लेकिन आप एक बार सोचिए तो, प्रैक्टिस सेट तो लगाइए, टेस्ट सीरीज तो लगाइए। क्या आपके आ रहे हैं 40 मार्क्स? नहीं आ रहे होंगे भाई। यहाँ पे नेगेटिव ये आपके इम्पैक्ट करेंगे, आपने देखा सीबीटी 1 में। और ये सोच रहे हैं कि आप 90-95 ला करके हम सिलेक्शन ले लेंगे, मेरिट में चले जाएंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 में, तो नहीं होगा। 100 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो इसके लिए 35 क्वेश्चन जो आपके मैथ्स में है वहां पे 100% आपको मार्क्स लाने होंगे। रीजनिंग में 32 क्वेश्चन 33 क्वेश्चन सही करने होंगे। उसके बाद मैंने ये कहा है 35 का स्कोर, ठीक है। तो सोचिए इसमें आपको कितना टाइम देना है और उसके बाद आपको इसमें कितना टाइम देना है। इसलिए मैंने कहा कि 100% सिलेबस कवर करने के चक्कर में मत रहिए। कोशिश करिए कि हमने जो टारगेट बनाया है उस टारगेट को कैसे अचीव करना, क्या छोड़ देना है, क्या पढ़ के चले जाना है और क्या बर्निंग टॉपिक से सवाल बनेंगे। अब देखिए, कई लोगों की अवधारणा है कि यहाँ पे 4 से 5 दिन का पेपर होगा, 15 शिफ्ट हम लेके चलते हैं कि एक दिन में 3 है तो 5 दिन में 5 या 15 शिफ्ट। कुछ ऐसे ओल झोल सवाल नहीं बनेंगे करंट अफेयर से, 1-2 सवाल बनेंगे, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम सवाल जो रहेंगे बर्निंग टॉपिक से, जो मैंने यहाँ पे लिया है, मैंने यहाँ पे बताया है इस वीडियो के माध्यम से। तो इजिली आप 8-7 क्वेश्चन सवाल सही कर सकते हो। और यकीन मानिए 7-8 सवाल अगर आप करंट अफेयर में सही कर रहे हैं तो बहुत मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये दूसरों के कमेंट में जाकर के मत देखिए कि मैंने इतना अटेम्प्ट किया, ये रियलिटी है भाई, एक अच्छे स्टूडेंट्स की मैं बात बता रहा हूँ आपको। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू में, ठीक है, ये आपने तो देखा भी है मेरा एक्सपीरियंस का जो आपने लाभ भी उठाया है, सीबीटी 1 में भी, ग्रुप डी में भी, सीबीटी 2 में भी मैं आपका उठवाऊंगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अवार्ड वाला सेक्शन पहला आएंगे, ठीक है। पहला जो टॉपिक होगा हमारा अवार्ड। अब देखिए, पढ़ने का तरीका को समझिए, इसको सुधारिए। अवार्ड हमारा जो होता है ना, 3 अवार्ड्स होते हैं। एक होता है इंटरनेशनल अवार्ड, एक होता है नेशनल अवार्ड और एक होता है खेल के जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार। इसको ना साथ में कंप्लीट करिए। देखिए, साथ में कंप्लीट करने से क्या होगा ना, आप देखिए कोई भी चीज को अगर एक अरेंजमेंट वे में, क्रमागत वे में अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपका दिमाग जो होता है ना उसको काफी लंबे समय तक उसको कैरी करता है और सिस्टमेटिक वे में चीजों को रखता है। आप ऑप्शन को देख करके भी चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कोशिश करिए। देखिए, कोशिश भी नहीं करना आपको, सब हम करवा दिए हैं, आपको मिलेगा भी। अब आपका काम है इसको कैसे हम, मतलब खाना रख दिए हैं, अब आप इसको खाएंगे कैसे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। बस आपको खा लेना है और उसको पचा देना एग्जाम में जाकर के। तो देखिए भाई, अवार्ड में आपको इंटरनेशनल अवार्ड है, नेशनल अवार्ड है और स्पोर्ट्स अवार्ड है। और ये मैं ओल झोल कोई नहीं है कि कोर्स में भेज दूंगा, वीडियो मेरा कोर्स ले लीजिए, ये सब भी नहीं है। सच्चाई वाली बातें बता रहा हूं, बहुत कम लोग बताते हैं। नेशनल इंटरनेशनल में आप कैसे तैयारी करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल में बहुत सारे अवार्ड है, लेकिन केवल आपको 10 अवार्ड इंटरनेशनल पढ़ने हैं। 10 आपको मैंने जो नाम बताया है अपने नोट्स में, मैं अभी आपको सब बताऊंगा कैसे कहाँ से चीजें मिलेगी। 10 अवार्ड जैसे कि नोबेल पुरस्कार, बफ्ता पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दिया जाता है। अब वहां से क्या क्या महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो मैं आपको अभी, जब मेरे वीडियो आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से भारतीय को वो पुरस्कार दिया गया। मतलब कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बुकर पुरस्कार,
ठीक है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो बुकर पुरस्कार में हम सबसे पहले कवर करेंगे करंट अफेयर 2021 का, और साथ के साथ हम उसका स्टैटिक भी कवर कर लेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि बुकर पुरस्कार कैसे सवाल बनेंगे कि ये कौन से फील्ड में, कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल जगत में दिया जाता है, संगीत के जगत में दिया जाता है। तो आपको बोलना होगा ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले बुकर पुरस्कार शुरुआत जो की गई थी, कब की गई थी, वो ईयर आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहले पर्सन, वो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बुकर प्राइज को जीता है, वो पहले भारतीय कौन थे जिसने उस बुकर प्राइज को जीता है, वो जो साहित्य लिखे थे उस साहित्य का नाम। अब यही चला जाता है आपका बुक्स एंड ऑथर में, स्टैटिक बुक्स एंड ऑथर में। जैसे कि मैं अगर बात कर लूं, आपका अगर पूछ लेता है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के रचयिता कौन है, तो सलमान रश्दी। और आपने देखा ये कितने बार रिपीटेड है, क्यों रिपीटेड है, क्योंकि भाई सलमान रश्दी जो है बुकर और बुकर पुरस्कार के विजेता रहे हैं। ये भारतीय हैं जिनको बुकर पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मिला है, समझे। तो ये होता है एक तरीका कि हम करंट और स्टैटिक को साथ में कवर करेंगे। अब आपको में से बहुत लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई कैसे तैयारी करेंगे। देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है एक एक टॉपिक के साथ, इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है, उसको खोलिए और पूरा एक वीडियो में मैं पूरा कवर कर दिया हूं, करंट अफेयर भी और स्टैटिक जीके भी। मतलब मैंने दोनों काम कर दिया है भाई, आपका स्टैटिक और करंट भी, और 2021 एकदम लेटेस्ट अपडेटेड। उसको खोलिए और उसको कंप्लीट कर डालिए, ठीक है। आइए अब हम नेशनल अवार्ड में। अब देखिए इसी में आपको इंटरनेशनल अवार्ड में मैंने करवाया है सौंदर्य से रिलेटेड पुरस्कार। अब आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में आपसे पूछते हुए मिस वर्ल्ड, ठीक है, ये रीता फारिया को कब मिला था मिस वर्ल्ड, जो क्योंकि वो भारतीय थे। या फिर आपसे कोई ऑप्शन दे देगा मानुषी छिल्लर, प्रियंका चोपड़ा, युक्ता मुखी, और कोई एक अलग कोई देश का नाम दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन जो है मतलब भारतीय नहीं है, मतलब कि जिनको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सौंदर्य का पुरस्कार मिला जो भारतीय है, तो वो तीनों आपको टिक करके आना होगा। तो ये आपका स्टैटिक बन गया। और करंट में आपसे पूछेगा 2020 में मिस वर्ल्ड के विजेता कौन है, मिस यूनिवर्स कौन है, मिस अर्थ कौन है, मिस इंडिया क्या है। यहां से क्लियर हो गया। ये भी मैंने करवा दिया है, ये भी आपको जाकर के डिस्क्रिप्शन का वीडियो ओपन करना है और उसको कंप्लीट कर डालना मेरे भाई, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे नेशनल की। अब हम बात करते हैं तो इसमें भी आपको साथ करंट अफेयर और स्टैटिक जी के दोनों कंप्लीट करना। अब देखिए नेशनल अवार्ड में आपको करना क्या पड़ता है, इसको समझिए। नेशनल अवार्ड को हमने जो बांटा था, नेशनल अवार्ड को हमने दो पार्ट में रखा था। एक तो रखा था हमने नागरिक पुरस्कार में और एक वीरता पुरस्कार में, जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, उसके बाद सैन्य में हमने रखा था परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड जो मैंने नेशनल अवार्ड में कवर कराए, और सेम एज इट इज जैसे कि करंट और स्टैटिक दोनों मैंने करवाए थे, ठीक है मेरे भाई। सॉरी, ये यहाँ पे इस नेशनल में सेम मैंने करंट भी करवाए हैं और स्टैटिक भी कराए। जैसे कि भारत रत्न, तो लेटेस्ट अभी भारत रत्न 2020 में 2021 में मिला, तो किनको मिला है, किस क्षेत्र के लिए मिला है। अब इसका स्टैटिक भी कवर किए हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। भारत रत्न पुरस्कार देना कब शुरू किए गए थे, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर सॉरी उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, या फिर मरणोपरांत कब देना शुरू किया था, पहले भारतीय कब थे, किनको किनको मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सीवी रमन को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को मिला था, पहले भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था। सब कुछ नेशनल करंट अफेयर में मैंने करवाया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिलेगा, इसको कंप्लीट करिए। अगर किन्हीं को टाइम नहीं है भाई, नहीं कर सकते, जिनको मतलब ये नोट्स लेना है तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, लेकिन ये नोट्स जो आपको मिलेगा 10 दिसंबर को मिलेगा, ठीक है। और ये 10 दिसंबर में तो मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके के ही लाऊंगा, बहुत जल्द कल मैं स्टैटिक जीके का पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या चीजें मैं दे रहा हूं। हाँ ये, लेकिन ये होगा पेड, आपका कुछ प्राइस होंगे आपके पेड में रखेंगे, वो प्राइस आपको पे करने होंगे, उसके बाद आपको वो नोट्स मिल जाएगा। लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है, हालांकि वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ठीक है। इसी प्रकार अब आपको आना है स्पोर्ट्स अवार्ड में। स्पोर्ट्स अवार्ड जगत में क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। अब इसके आपके करंट को भी कवर करना है और स्टैटिक को भी साथ के साथ, और जितने महत्वपूर्ण प्लेयर है। अब देखिए आपने देखा होगा, अगर आपने थोड़ा सा CBT 2 पेपर को एनालिसिस किया है, तो अर्जुन पुरस्कार के विजेता के जितने भी खिलाड़ी हैं
उनके सारे प्लेयर आपको याद रखने होंगे कि उनको कौन कौन से खेल में और उनका नाम, ठीक है, वो कौन से खेल से संबंध रखते हैं। जैसे कि मनु भाकर, ये किस खेल से संबंध रखते हैं, निशानेबाजी। सौरभ चौधरी किस खेल से संबंध रखते हैं, निशानेबाजी। अतानु दास किस खेल से संबंध रखते हैं, तो तीरंदाजी। इस तरह के सवाल। और उसके बाद स्टैटिक जीके आपसे पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके में आपसे पूछ लेगा कि भाई सबसे मतलब कि सर्वोच्च खेल जगत में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, ठीक है, कोच को जो दिया जाता है वो पुरस्कार कौन सा है। इस तरह से आपके सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। या फिर आपसे पूछ लेगा अर्जुन पुरस्कार कौन प्रदान करता है, खेल मंत्रालय भारत सरकार। कब प्रदान किया गया जाता है, तो 29 अगस्त को। उसके बाद कब प्रारंभ किया गया था, तो 1961 में। कितनी राशि इसमें दी जाती है, तो ये सब बातें आपको करनी पड़ेगी साथ में। तो ये सब भी मैं करवाया हूं। इसका देखिए स्पोर्ट्स का मैंने करंट नहीं करवाया, ठीक, इसको मैं नोट्स में दूंगा 10 दिसंबर जो मैंने आपको डेट बताया। अच्छा देखिए जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर रख लीजिए अभी 7909004902, ठीक है, 79094902। इस पे व्हाट्सएप करिएगा, 10 दिसंबर को मिल जाएगा आपको स्टैटिक जीके और साथ के साथ ये जो करंट का टॉपिक है ये भी, ठीक। अब बात करते हैं स्पेस जगत की बात। अब स्पेस को भी आपको कैसे कवर करना है, चलिए पहले हम बात कर ले दूसरा टॉपिक स्पोर्ट्स का स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट में आपको स्पोर्ट्स के 4 टॉपिक कवर करने, सॉरी 5 टॉपिक कवर करने। एक तो जो है खिलाड़ी की संख्या, जैसे कि आपसे पूछ लेगा फुटबॉल में कितने प्लेयर हैं, हॉकी में कितने प्लेयर है, पोलो में कितने प्लेयर है, एक सवाल तो ये बनेगा। राष्ट्रीय खेल आप देखिए सीबीटी 2 में पूछा गया है, नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये भी मैंने करवा दिया। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा और मैंने ट्रिक के माध्यम से, कंसेप्ट के माध्यम से याद किया। तीसरा शब्दावली, जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा स्मैश कौन सा खेल से संबंध रखता है, ठीक है, चाइना मैन किस खेल से संबंध रखता है, मतलब किस खेल में यूज होने वाला ये शब्दावली है। चौथा टॉपिक है आपका स्टेडियम से आपके क्वेश्चन, स्टेडियम का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये स्टेडियम का, ठीक है मेरे भाई। ये स्पोर्ट्स जीके की बात हो गई, इतना आपको करना पड़ेगा। और मैंने जो करंट अफेयर भी आपको साथ में साथ बता दिया यहाँ पे, स्पोर्ट्स अवार्ड और उसके करंट अफेयर को भी। तो क्या हो गया, स्पोर्ट्स में आपको खिलाड़ियों की संख्या, राष्ट्रीय खेल और स्टेडियम, शब्दावली, ये 4 चीज आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स जगत में आपको चीजें कंप्लीट करनी है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स मैंने छोड़ दिया टॉपिक है, जो आपके ट्रॉफी पूरे, चाहे वो क्रिकेट जैसे कि डोरंडो कप, ठीक है, ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं, तो ये सब भाई आपको याद होना चाहिए। आगा कहां कब किस खेल से संबंध रखते हैं, जाइए उठाइए सीबीटी 2 का पेपर देखिए आया है कि नहीं आया है। तो ये सब चीज आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा 10 दिसंबर को। आगे आते हैं स्पेस की बात करेंगे। अब ये जो सेक्शन है ना साइंस एंड टेक, यही 3 चैप्टर को हम साइंस एंड टेक में रखते हैं। एक होता है स्पेस, एक होता है यानी अंतरिक्ष, डिफेंस रक्षा, इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। अब इसको भी हम साथ में स्टैटिक और करंट को एक साथ कवर करेंगे, स्टैटिक और करंट साथ में कवर करेंगे, स्टैटिक और करंट साथ में कवर करेंगे। अब भाई देखो स्पेस में आपको सब कुछ कब करना पड़ेगा, कौन से रॉकेट छोड़ी गई है, पीएसएलवी के द्वारा छोड़ा गया है, जीएसएलवी के द्वारा छोड़ा गया, भारत ने छोड़ा था या कौन से देश ने छोड़ा था, भारत ने छोड़ा था तो किस देश की मदद से छोड़ा था, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। और स्टैटिक पार्ट यही कि सबसे पहले जो अंतरिक्ष में जाने वाली वो महिला कौन है, वो पहले भारतीय कौन थे, रसिया का रोल, अमेरिका का रोल और फिर भारत का रोल, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, चंद्रमा ग्रह और अंतरिक्ष में जो उनका इतिहास रहा भारत का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो भाई मैंने स्टैटिक में करवा दिया है, कोशिश करूंगा मैं करंट भी इसका मैं कंप्लीट करवा दूं। डिफेंस की बात मैंने ये पूरा करवा दिया है, करंट और स्टैटिक दोनों, ठीक है। वीडियो नहीं बनाया तो 10 दिसंबर का वेट करिए, मिल जाएगा आपको। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, अदरवाइज मैं कंटेंट ही दे दूंगा। तो आप लोग मतलब कि वीडियो देखने में टाइम ना वेस्ट करके सीधा कंटेंट से कंप्लीट कर ले। और मेरा कंटेंट आपको पता है कि चीजें बहुत आसान होती है, चीजें समझने के लायक होती है। तो डिफेंस में सेम स्टैटिक पार्ट। डिफेंस में देखिए, डिफेंस में मैंने क्या क्या दिया, मैं अभी जस्ट कॉपी देखिए सामने रखा हूं, मैं खोल रहा हूं कॉपी को। सबसे पहले मैंने देखिए डिफेंस में पहले तो पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री रखा हूं डिफेंस का, ठीक है, क्या है। उसके बाद मैंने डीआरडीओ का रखा है, मतलब करंट भी उसमें रख दिया कि अभी जो भारत के पहले चीफ डिफेंस कौन है, डीआरडीओ के अभी अध्यक्ष कौन है। उसके बाद मैंने डीआरडीओ के फैक्ट को रखा है, हाल को रखा है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिट, उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हेड क्वार्टर कहाँ है, उसका उद्देश्य क्या है और उसके अभी निदेशक कौन है, ठीक है। फिर भारत के परमाणु परीक्षण से रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं, एक मिनट मेरे भाई माफ कीजिएगा, एक कॉल आ गया था और ये बहुत अच्छे स्टूडेंट ही है, इसलिए मैंने इनका नंबर मतलब नाम याद नहीं था, इसलिए मैं नंबर में रख करके सेव रखा हूँ, ठीक है। ये भी एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रही है, इनको भी मैंने 11 बजे का टाइम दिया था कॉल करने के लिए। खैर सही, मैं बात कर रहा था डिफेंस के बारे में। तो फिर मैंने भारत के परमाणु परीक्षण, यानी कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया था भारत ने,
उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वो प्लेस कौन सा था, उसमें कोड क्या रखा गया था, ये सब कुछ। फिर भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे, और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, ये सब चीजें आपके पूछते हैं। फिर रक्षा में जो जो चीजें प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि मिसाइल, विमान, हेलीकॉप्टर, टैंक और रडार। अब देखिए, अब सीबीटी 2 का पेपर जब खोलेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। पिनाक कौन सी ये है, मतलब क्या है वो, मिसाइल है, क्या है, पृथ्वी मिसाइल, धनुष मिसाइल, नाग मिसाइल, हेलिना मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, अग्नि 5, चिनूक, अपाचे, ये सब है क्या, ये सब आपको कंप्लीट करना है डिफेंस में। और करंट में इसमें आपको जितने युद्ध अभ्यास हुए हैं उसको देख लेना है कि भारत पाकिस्तान, भारत अमेरिका, भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत नेपाल के साथ कौन कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं। और कुछ उसमें और करंट जो है मुझे लगे थे वो मैंने नोट डाउन कर दिए, तो 10 दिसंबर को इसका भी नोट्स मिल जाएगा। फिर हम आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, इन्वायरमेंट। अब देखिए इन्वायरमेंट में आपको क्या करना है, स्टैटिक और साथ के साथ आपको इसमें करंट। इन्वायरमेंट में करंट क्या करेंगे, देखिए कुछ ऐसे सरकार ने कुछ स्कीम लॉन्च किए हैं पर्यावरण से लेकर के, और दूसरा वन रिपोर्ट। अभी तो 2019 का ही आप पढ़ेंगे, और अगर अभी जैसे दिसंबर में वन रिपोर्ट आने वाला इस बार, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज 2019 का मैंने जो करवाया उसको आप कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें इन्वायरमेंट में आप करंट अफेयर क्या करेंगे, जो रामसर सम्मेलन है, ठीक है, उसके जो आर्द्र भूमि को, मतलब 10 वेटलैंड को अभी इंक्लूड किया गया, वो 10 के 10 वेटलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, कौन से राज्य में, ये पता होना चाहिए। फिर अभी जो नेशनल पार्क जो करंट, मतलब जो चर्चित है अभी करंट से रिलेटेड, वो पता होना चाहिए, किस लिए वो चर्चित है, और वहां पे कोई जीव जंतु फेमस है तो वो पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको टाइगर रिजर्व जो अभी करेंटली प्रेजेंट में कुछ फेमस हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब फिर इसमें स्टैटिक आइए, इसमें स्टैटिक में तो भाई बहुत कुछ है। पर्यावरण में पहले तो पूरा गैस के बारे में पता होना चाहिए, वायुमंडल में, ब्रह्मांड में कौन कौन सी गैस की परसेंटेज कितनी है, ठीक है, पूछा गया भाई। भूपट्टी में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, ठीक है, इस तरह के सवाल, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्या क्या, हरित मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एसिड रेन के बारे में, और उसके बाद मैं एक टॉपिक और भूल रहा हूं भाई, ग्रीन हाउस गैस हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एसिड वर्षा हो गई, एसिड रेन हो गए, और उसके बाद आपका ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर से यहां से आपके सवाल बनेंगे। फिर जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड जो आंदोलन है, कुछ फेमस पर्सनालिटी है जिसने अपना योगदान दिलाया था, जैसे चिपको आंदोलन में, ठीक है, ये। उसके बाद इसमें आपको नेशनल पार्क ही पूरे याद करने पड़ेंगे, सारे नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये सब चीज पूरा मलाई मैंने रखा है अपने नोट्स में। 10 दिसंबर को इसका भी नोट्स मिलेगा। ये साइंस एंड टेक आपका कंप्लीट है। देखिए ये जो मैंने नोट्स बनाया ना, वाकई आपके इतने मददगार होंगे, इतने मदद करेंगे आपको एग्जामिनेशन में, कि आप खुद मुझे फिर जब एग्जामिनेशन दे करके आएंगे तो लगेगा आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं पेपर दे के आया हूं और मैं जो पढ़ा इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव कर लिया हूं। इसके बाद हम बात करेंगे स्कीम। अब आपको स्कीम कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट, पूरे अपॉइंटमेंट आपको याद करने, कहाँ कहाँ पे नियुक्तियां हुई है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी। अब बजट आपको अच्छे से समझना होगा, तो भाई बजट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है बजट का, उसको आपको देखना होगा। बजट का मैं जेपीएससी का जब क्लास ले रहा था तो बजट के लिए वीडियो बनाई थी, वही बजट अभी भी है, चलेगा, वही आपको करना है, ठीक। उसका सूचकांक, ठीक है, भारत की रैंकिंग कहाँ पर कितनी है। बुक्स एंड ऑथर, आप देखिए बुक्स एंड ऑथर को भी कैसे करेंगे आप, बुक्स एंड ऑथर को भी आप स्टैटिक और करंट के साथ आप रिलेट करके पढ़ेंगे, यानी कि प्राचीन भारत की पुस्तकें, मध्यकालीन के पुस्तकें और आधुनिक काल की पुस्तकें, और साथ के साथ अभी जो 2021 में जो पुस्तकें लिखी गई है कोई फेमस पर्सनालिटी के द्वारा, वो आपको याद करना होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंस डेज और थीम एकदम रट जाना। सबमिट नेशनल में और इंटरनेशनल बहुत कम सबमिट हुए हैं, इसलिए अब इसी में आपको साथ के साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कम, मतलब यूएनओ के बारे में, सार्क के बारे में, G7 के बारे में, ये सब चीज आपको पता करना चाहिए, कितना मेंबर है, उनके अभी अध्यक्ष कौन है, ये सब चीजें आपको कर लेना है। तो भाई देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने स्टैटिक में ही दे देनी है आपको 10 दिसंबर को, वहां से आपको जाएंगे। मोबाइल ऐप जो भी बनाया गया किस उद्देश्य के लिए बनाया गया ये आपको याद होना चाहिए, और ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, अभी जो भी ब्रांड एम्बेसडर सीईओ वगैरह जो बने हैं ये सब आपके कंप्लीट करनी पाए। तो ये आपका पूरा फुल है, अगर इतना आप टॉपिक करते हैं, और बहुत आसान है। देखिए आसान नहीं होता, लेकिन अब आसान क्यों है, क्योंकि मैंने आपका बहुत बड़ा बड़ा काम कर दिया, ये कर दिया है काम आपका, ये काम कर दिया, ये काम आपका मैंने कर दिया है। अब स्कीम क्या मैं करूं भाई, पढ़ लो ना कोई मैगजीन उठा करके। अपॉइंटमेंट, सब अपॉइंटमेंट पढ़ो, कहां पे किसकी नियुक्ति है, सेल में किसकी नियुक्ति हुई है, एनटीपीसी में कौन से अध्यक्ष बने हुए हैं, या फिर कोई भी मतलब चेयरमैन कहीं के भी बने हैं, सांसद के मतलब कि
पार्लियामेंट से रिलेटेड, कहीं भी कोई भी सीएम बने हैं, गवर्नर बने, यही तो है अपॉइंटमेंट। उसके बाद बजट भी मैंने करवा दिया, सूचकांक में बस आपको याद करना, तो मैं करवा दूंगा सूचकांक में। बुक्स एंड ऑथर का भी मैंने पूरा काम रेडी रखा है करवा करके। इंपॉर्टेंट डेट थी सबमिट, बहुत कम हुआ इस वक्त कोरोना काल में। मोबाइल ऐप और ब्रांड एम्बेसडर, बस इतना ही करना है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट तैयारी होता है ये इस तरह से। पढ़ने के लिए तो फिर बहुत है, आप मैगजीन उठाकर वन लाइन में पढ़ते रहिए। पर डे करंट अफेयर का वीडियो यहाँ पे लोग बनाते हैं यूट्यूब में, देखते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये अगर स्ट्रेटेजी में अगर आप फॉलो करते हैं तो 110% मैं लिख करके देता हूँ कि आपको फायदा होगी। देखिए जिनको नोट्स लेना होगा 10 दिसंबर को मैं, या कल मैं हो सकता हूँ 8 है ना, 9 तारीख को मैं स्टैटिक जीके का एक वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट, पूरा फुल सिलेबस एनटीपीसी सीबीटी 2 डेडिकेटेड होगा उसके लिए। पूरा कंप्लीट पैकेज क्या क्या उसमें मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा, प्राइस भी बता दूंगा। जिनको लेना होगा आप हमें व्हाट्सअप करिएगा, और करंट में जो जो चीज मैं दे सकता हूं वो मैं दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, फोकस स्टडी विद अभी के नेम से, ठीक है मेरे भाई। तो ऑल दी बेस्ट, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और हो सकता है तो प्लीज हमें सपोर्ट करिए, आपका सपोर्ट लाइक और शेयर करना है, आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज इतने अच्छे कंटेंट देने के बाद भी मैं बहुत पीछे हूं यूट्यूब पे, तो प्लीज आपका सपोर्ट चाहिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।